चलिए न्यूज पथ में आगे रुक करते हैं मुंबई का। बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद बीएमसी ने दादर कबूतर खाना में कबूतरों को दाना डालने पर प्रतिबंध लगा दिया है। बीएमसी ने शनिवार को दादर कबूतर खाना के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इसे तिरपालों से ढक दिया। ये प्रतिबंध गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों के कारण लागू किया गया है। वहीं कबूतरों को दाना डालने पर प्रतिबंध लागू होने के बाद से बीएमसी ने दादर कबूतर खाना में 100 से अधिक लोगों पर जुर्माना लगाया है और एक अज्ञात शख्स के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया है। तो हमारी विनती है कि इनका जो है ना जल्दी से जल्दी ये खोल देवे, जिस तरह से दुकान वाले भी शांति से रह सके। 100 साल से कबूतर खाना है, ये इससे अच्छा स्पॉट कौन दे सकता है, कहाँ पे दे सकता है। और ये हजारों कबूतर पकड़ पकड़ के शिफ्ट कर पाएंगे अपन। देखो कोर्ट का हम लोग अमान्य नहीं कर रहे, कोर्ट के हम लोग साथ है, लेकिन कोर्ट ने कहीं ना कहीं स्पीड में निर्णय लिया हुआ है। ये 20 दिन के अंदर निर्णय लेने वाला चीज नहीं है। माया नगरी मुंबई में दादर का मशहूर कबूतर खाना भूरे रंग के तिरपाल की मोटी चादरों से ढक दिया गया है। बीएमसी की इस कार्रवाई का कई जगहों पर विरोध हो रहा है। जैन समुदाय के सदस्यों ने शहर के कबूतरों को दाना डालने वाले स्थानों को बंद करने के विरोध में कोलाबा में एक शांतिपूर्ण यात्रा निकाली। बीएमसी ने ये कदम 30 जुलाई को बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद उठाया है, जिसमें नगर निकायों को निर्देश दिया गया था कि वो दादर पश्चिम सहित मुंबई के दूसरे चारागाह क्षेत्रों में कबूतरों को अवैध तरीके से खाना खिलाने वाले लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करें। बॉम्बे हाई कोर्ट के 20 जुलाई के एक ऑर्डर के बाद पूरी मुंबई में बर्ड फीडिंग जो है वो बैन की गई है। इस वक्त हम दादर कबूतर खाने में हैं और खासकर आप कह सकते हैं 51 जगह ऐसे ही मुंबई में जहां पर कबूतर खाने हैं या फिर जहां पर कबूतरों को दाना डाला जाता था। तो अभी ये दादर का आप देख रहे हैं जो कि बीएमसी ने कवर कर लिया है। इतना ही नहीं, यहाँ पे बीएमसी मार्शल्स है, क्योंकि कोर्ट के आदेश अनुसार जो लोग कबूतरों को दाना डाल रहे हैं उनके ऊपर एफआईआर भी करने का प्रावधान है, जो कि पुलिस कर रही है। जिसके चलते आप कह सकते हैं कि लोग काफी नाराज है। जैन कम्युनिटी का एक प्रोटेस्ट जो निकला था, हजारों लोगों ने कोलाबा में उसमें पार्टिसिपेट किया। मंगल प्रभात लोढ़ा जो कि मंत्री है सरकार में, उनका कहना है कि इस फैसले के क्या आप कह सकते हैं रिपरकशन हो सकते हैं, ये भी देखना चाहिए। इस वक्त एक लोकल रेसिडेंट दादर के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नीलेश त्रिवाड़ी, उनसे इस विषय पर बात करते हैं कि कबूतर खानों पे बैन लग गया, कबूतर फीडिंग पे बैन लग गया, लेकिन उसके बाद क्या होगा, क्या स्थिति है, ये बताइए। अभी की फिलहाल स्थिति ये है कि कबूतरों का जो घर था वो बंद कर दिया, तो घर के अंदर जो कबूतर रहते थे वो बाहर आ गया। बाहर आने पर रोड के ऊपर रोज के हजारों कबूतर जो है ना गाड़ी, बस और स्कूटर के नीचे आके मर रहे। और अभी आज एक नई प्रॉब्लम चालू हो गई, मतलब जो कबूतर थे वो अभी दुकानों में घुसने चालू कर दिया, घर में घुसना चालू कर दिया। बेसिकली जहाँ भी खाना मिल रहा है भूख के मारे वहाँ जा रहा है, ऐसा नहीं, खाना ढूंढने के लिए जा रहे, मिल तो रही रहा है, खाना ढूंढने के लिए नीचे उतर रहे, दुकान में घुस रहे। अभी हम लोग दुकान वालों को भी ये तकलीफ हो गई कि हम कबूतर को बाहर निकालने बैठे। उससे अच्छा बेटर है कि तालपत्री निकालो, फिर से उनका घर खोलो, इसलिए हमारा घर कम से कम सुरक्षित रहे। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा था कि प्रशासन की रोक के बावजूद लोग अब भी कबूतर खानों में कबूतरों को दाना डालते दिखाई दे रहे हैं। बीएमसी के रिकॉर्ड के अनुसार मुंबई में मौजूद 51 कबूतर खानों की पहचान की गई है और अब इन पर निगरानी रखी जाएगी। बीएमसी और पुलिस की संयुक्त टीम अब लगातार पेट्रोलिंग और सीसीटीवी से निगरानी करेगी, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कबूतरों को अवैध रूप से भोजन दिए जाने की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये मुद्दा सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। 3 जुलाई को महाराष्ट्र सरकार ने बीएमसी को सभी कबूतर चारागाहों को तुरंत बंद करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद बीएमसी ने अवैध रूप से पक्षियों को खाना खिलाने वालों पर जुर्माना लगाकर कार्रवाई शुरू कर दी थी। मुंबई के कबूतर खानों को बंद करने का फैसला इसलिए लेना पड़ा क्योंकि कई विशेषज्ञों ने बताया कि कबूतरों की बीट और पंख में बैक्टीरिया और वायरस पाए जाते हैं, जो सांस जैसी बीमारियों का कारण बन सकते हैं। विशेष रूप से दादर के चारागाह जैसे व्यस्त क्षेत्रों में, जहां कबूतरों की बड़ी आबादी रहती है।
ये भी मांग है कि डेडिकेटेड स्पॉट देना चाहिए, मतलब कोई स्पॉट एकदम से बंद करने के बजाय कोई स्पॉट्स। ये इससे अच्छा स्पॉट कहाँ पे है? आज 100 साल से कबूतर खाना है, ये इससे अच्छा स्पॉट कौन दे सकता है? कहाँ पे दे सकता है? और ये हजारों कबूतर पकड़ पकड़ के शिफ्ट कर पाए नहीं अपन। बीएमसी बोल रही है कि कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट का कहना है कि हेल्थ इशू है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखो, कोर्ट का हम लोग अमान्य नहीं कर रहे, कोर्ट के हम लोग साथ है, लेकिन कोर्ट ने कहीं ना कहीं स्पीड में निर्णय लिया हुआ है। ये 20 दिन के अंदर निर्णय लेने वाला चीज नहीं है। आज बॉम्ब फूटा है तो उसका 20 साल में आया प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन अभी 20 दिन के अंदर प्रॉब्लम पता चल गया उनको। आम पब्लिक को पूछो, यहाँ पे जितनी दुकान है उसको पूछो, आप ये पूरा वीडियो घुमाओ, एक भी दुकान में कांच नहीं लगा। इसका मतलब क्या है कि इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर कबूतर खाने पे ये देखिए कि कबूतर जो है उसको उड़ाने के लिए जैसे वॉलंटियर रखे गए, लेकिन ये बात जो सामने आ रही है कि अब इतने कबूतर है, यानी कि सालों से जिस जगह पर फीडिंग हो रही है वो फीडिंग रुकने के बाद उसके जो रिपरकशन होते हैं वो कहीं ना कहीं स्थानिक लोगों को देखने मिल रहे हैं, जिसका सॉल्यूशन प्रशासन ने देना चाहिए, ऐसी बात सामने रखी जा रही है। मुंबई में कबूतरों की बढ़ती आबादी और इससे जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं को देखते हुए पुलिस ने पहली बार कबूतरों को दाना डालने वाले एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। ये घटना माहिम इलाके की है, जहां एक शख्स को एलजी रोड पर अपनी कार से कबूतरों को दाना डालते हुए देखा गया। कार की नंबर प्लेट स्पष्ट न दिखने के चलते आरोपी की पहचान नहीं हो सकी। हालांकि पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 270 और धारा 223 के तहत मामला दर्ज किया है। इस धारा के तहत 2500 रुपए तक जुर्माना या 6 महीने की जेल की सजा हो सकती है। दर्शकों से कबूतर मुंबई के शहरी इलाकों में कई जगहों पर दिखाई देते हैं। इन्हें रेलवे स्टेशनों के आसपास, गेटवे ऑफ इंडिया और कबूतर खानों के चारागाहों में झुंड में उड़ते हुए देखा जा सकता है। हालांकि हाल ही में हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद इन स्थानों को अब बड़े तिरपाल से ढक दिया गया है, जिससे विवाद और विरोध बढ़ गया है। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।